हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारे दो लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, उनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो पूरा लॉ है किस पे डिपेंड करता है, मास के बारे में, जो कि मास के बारे में बताता है और मास पे ही डिपेंड करता है कि मास होता क्या है, करता क्या है। ये बहुत बड़ी थ्योरी दे के जाता है लॉ, जो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की हमारी साइंस की पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास क्या होता है, कभी भी मास को हम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते और ना ही हम कभी बांट सकते हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन में। कभी भी हम केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को हम कभी ना डिवाइड कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर एक इंग्लिश में इसको अगर एक डेफिनेशन में बना के देखें तो लॉ में बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो हम कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास को कभी हम डिवाइड कर सकते हैं ना ही हम बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ना मास कभी क्रिएट होगा ना ही कभी डिस्ट्रॉयड होगा। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन में कुछ होते हैं हमारे रिएक्टेंट और कुछ होते हैं हमारे प्रोडक्ट, तो चलिए देखते हैं रिएक्टेंट साइड क्या होती है और प्रोडक्ट साइड क्या होती है। तो प्रोडक्ट साइड, जैसे कि रिएक्टेंट साइड है हमारी ये, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 हमारी क्या है, एक रिएक्टेंट साइड है जिसको हम रिएक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट साइड जो हमारा आउटपुट होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा आउटपुट है। हमारा रिएक्टेंट क्या है जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारा प्रोडक्ट क्या है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट साइड ये होती है, रिएक्टेंट साइड ये होती है। और इसमें हम इस मास के अकॉर्डिंग, तो सम ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज एन इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दूसरी बात बताता है कि सम ऑफ द रिएक्टेंट, इसका सम हमेशा सम ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि इसके। अब सपोज अगर हमारा मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम्स, अगर हमने 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, तो अगर हमने प्रोडक्ट साइड में अगर उसको हमने डिकम्पोज भी किया है और अलग अलग कर दिया है, जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा हमें, तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट, ये 56 ग्राम का हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम का होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर 56 और 44 हमारा होता है 100 ग्राम्स। सो सम ऑफ द रिएक्टेंट बराबर हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल। चलिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा 10 ग्राम का है और उसके बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड की भी वैल्यू दे रखी है 6.2, तो हम इस लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होनी चाहिए 3.8, बिकॉज सम ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये 10 ग्राम्स है और ये 6.2 दे रखा है आपको कैल्शियम ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 6.8, 3.8, 3.8 प्लस 6.2 इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। तो बच्चों, ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगली वीडियो में देखते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू।